हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बीएड 2021 के 50 अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन की, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जो है ये जापान को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप चेक कर सकें कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो कितना सही है और कहाँ आप किस स्थिति में खड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 55वां संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी 61वां संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन डी 56वां संशोधन अधिनियम 1987। तो आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया है। ये 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये स्थित है सतलज नदी पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, NCTE इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE है क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? जैनवाद के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। तो ये किस में परिवर्तित होता है? मार्बल में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यदि यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है, तब ये शेड्यूल बैंक कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है ये कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में जीता जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है। तो ये किसको संदर्भित करता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? प्रेस, यानी कि जो मीडिया है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोभना गुट्र प्रवर्तक हैं। ये किसके प्रवर्तक हैं? यानी कि ठुमरी के। तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, यानी कि बुध और शुक्र, ये सबसे करीबी ग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल का सामान्य नाम है। रेटिनॉल जो है इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है विटामिन ए। विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरूमद अलग करता है
दो देशों को। तो ये कौन से देश हैं जिनको अलग करता है? ये है भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है पोंगल त्यौहार है कहाँ का है ये त्यौहार? ये त्यौहार है तमिलनाडु का। पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु का है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य था जो 29वां राज्य बना था? ये था तेलंगाना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम है। जापान की संसद का नाम है, आपके ऑप्शन हैं शोरा, ऑप्शन बी है मजलिस, ऑप्शन सी है डायट, ऑप्शन डी है नेसेट। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? या अगर हम देखें जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ओमान की राजधानी कहाँ है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रियाद, ऑप्शन बी रामल्लाह, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी मस्कट। तो ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट में है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है बिहू और डॉट डॉट है का मुख्य त्यौहार है। बिहू जो है ये कहाँ का मुख्य त्यौहार है? ठीक है, बिहू जो है ये असम का मुख्य त्यौहार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद फिर डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में है? तो ये है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। और ये कौन से भाग में है? भाग 4A में है, ठीक है। भाग 4A में इनका वर्णन है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी ऑस्टियोमेलेसिया या फिर ऑप्शन डी स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो ये कौन थे जिन्होंने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट प्रस्तुत किया था? ये थे सुरेश प्रभु, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद और बीच में खाली स्थान है के राज्यपाल थे। यानी कि रामनाथ कोविंद जब भारत के राष्ट्रपति बने उससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो ये था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये कौन थे? ये थे मरियप्पन थंगावेलु, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे, इसलिए वो चर्चा में रहे थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, यानी कि भारत में सर्वाधिक ग्रंथ जो है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, किसके लिए सहायता प्रदान करती हैं, आपके ऑप्शन है श्वसन के लिए, ऑप्शन बी है गतिशीलता में, ऑप्शन सी है तीव्र वृद्धि में, ऑप्शन डी है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, किसके लिए, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रिक्त स्थान है सबसे पहले और उसके बाद लिखा है को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे या हैं, कहाँ के हैं, कनाडा के हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। इनमें से कौन सा एक नाटक है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये है आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन। और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से हैं, जूलियस सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है ये स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये किस देश में किया जाएगा, जापान में किया जाएगा, यानी कि किया जाना था लेकिन ये पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड के साथ सुमिलित करते हैं। रिंगवर्म जो है ये फंजाई से संबंधित है, मलेरिया जो है ये संबंधित है प्रोटोजोआ से, कॉलेरा जो संबंधित है ये है बैक्टीरिया से, जबकि एनीमिया संबंधित है किससे, लौह की कमी से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, कौन सा राज्य जो है हड़प नीति से संबंधित है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है होगा, ऑप्शन डी, यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी का राज्यकाल था वो हड़प नीति से संबंधित था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपके ऑप्शन हैं कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो कौन सा है, प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं अबुल फजल की, ऑप्शन बी है रस खान की, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो की। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, सोमनाथ मंदिर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था, तो आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, या फिर इल्तुतमिश ने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, या फिर महमूद गजनबी ने किया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी कि महमूद गजनबी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसे माना जाता है, तो सांख्य दर्शन जो है इसके प्रतिपादक माना जाता है पतंजलि को, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, इनमें से कौन हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन सही है ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, तो सरस्वती के संपादक कौन रहे हैं, ये रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर पुस्तक किसने लिखी, मदर पुस्तक जो है ये लिखी है मैक्सिम गोर्की ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा
वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में लागू किया गया था। तो ये भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जितने क्वेश्चन हैं ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा आगे आने वाली परीक्षा आपके बीएड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से याद करिए और देखिए कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है इन सब क्वेश्चनों को लगा के और आप किस स्थिति में खड़े हैं। धन्यवाद।